एक बार 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ था। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ की थी। समय बहुत कम बचा था, धर्म सम्मेलन लगभग समाप्त हो चुका था और स्वामी जी का पहुंचना लेट हो चुका था। बस थोड़ा सा समय बचा था। उन्होंने कहा बस इतना ही समय दे दीजिए मुझे। तो अमेरिकन लोगों ने कहा इतने समय में आप क्या बोलोगे? स्वामी जी ने कहा कि आप जो भी विषय दो उस पर बोलेंगे। उन्होंने कहा शून्य पे बोलो, और उन्होंने शून्य पे बोलना स्टार्ट किया तो पूरा ब्रह्मांड घेर लिया। और बोलते 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 लोग उनकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत सारा समय गुजर गया। लोगों को समय का पता ही नहीं चला। जब स्वामी जी ने अपना वक्तव्य पूरा किया तो लोगों की चेतना वापस लौटी और उनको समझ में आया कि बहुत वक्त गुजर चुका है। विवेकानंद जी शिकागो की यात्रा कर भारत लौट चुके थे, मगर उसके बाद भारत का धर्म का, यहाँ के तीर्थंकरों का विदेशों में डंका बजने लगा। हमारे धर्म को पहचान मिली, वरना तो विदेशों में तो कहते थे कि ये तो सफेरों का देश है। हमारी संस्कृतियाँ और हमारा धर्म कई ऊंचाइयाँ छू चुका था, लेकिन विदेशियों को पता नहीं था, और जो लोग जानते थे वो बताते नहीं थे। बस वो तो यहाँ की गरीबी और सांपों का नाच ही दिखाते थे वहाँ जाकर। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी आने के बाद कुछ वर्षों बाद स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो अपने वैकुंठ धाम को चले गए। उनके स्वर्ग सिधारने के 50 साल बाद एक बार फिर इंग्लैंड में धर्म सम्मेलन हुआ। स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 50 साल बाद इंग्लैंड में फिर धर्म सम्मेलन हुआ। अब ये विडंबना पैदा हो गई कि स्वामी जी जैसे वक्ता तो हमारे यहाँ किसको भेजा जाए, है नहीं। स्वामी जी तो जा चुके, हमसे विदा ले चुके, और हमारे ऐसी यहाँ सरकारें बनी, कई मुगलों की, अंग्रेजों की, गुरुकुल सारे नष्ट हो चुके थे। बिहार में एक गुरुकुल था जहाँ दर्शन शास्त्र की और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वो पटना यूनिवर्सिटी में था। तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया गया कि भाई आप धर्म की पढ़ाई हमारे छात्रों को करवाते हो, आप जाओ इंग्लैंड हमारे धर्म के बारे में बताने के लिए। तो उनको चूज करके इंग्लैंड भेजा गया। वो समय से वहाँ पहुँच गए। लोगों ने अपनी बारी बारी से अपना वक्तव्य दिया, अपने धार्मिक विचारों को बताया, अपनी धार्मिकता समझाई। फिर हमारी भारत की बारी आई। तो ये हमारे पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो धर्म के वक्ता थे, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। उन्होंने बताया कि भारत ने धार्मिक ऊंचाइयों के शिखर छुए हैं। हमारे यहाँ तत्वों का ज्ञान हुआ है, वर्त का ज्ञान हुआ है, धातु ज्ञान, इस प्रकार 36 प्रकार की विद्याएं गुरुकुलों में होती थी। और भारत के धर्म ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। भारत बड़ा करुणावान देश है, भारत बड़ा दयावान देश है, भारत बड़ा धार्मिक देश है। भारत जैसा दार्शनिक कोई देश नहीं है। भारत का
धर्म और दर्शन बड़ा ही अभूतपूर्व है। भारत के लोग सरल स्वभाव और बड़े सीधे साधे और धार्मिक लोग होते हैं। ये सब वक्तव्य सुनकर यहाँ गंगा मैया की प्रकृति को माता समझा जाता है, जंगलों को, पेड़ पौधों को भगवान समझा जाता है, नदियों को भगवान समझा जाता है। यहाँ की मिट्टी इतनी पावन है कि लोग इस मिट्टी का तिलक लगाते हैं। ये सब बातें बताई तो इंग्लैंड की महारानी की दादी सुन रही थी। उसकी उम्र लगभग 90 वर्ष रही होगी। उन्होंने ये सब वक्तव्य सुना तो उन्होंने सोचा कि मैं तो कभी भारत गई नहीं हूँ और इतनी पावन और पवित्र भूमि है भारत देश, मेरी सांसें भारत की मिट्टी में विलीन होनी चाहिए। तो उन्होंने जब धर्म का सम्मेलन खत्म हुआ तो उस प्रोफेसर को बुलाया कि भाई यहाँ आओ। उन्होंने कहा कहो माई क्या बात है। तो उन्होंने कहा भाई भारत, मुझे इतनी अच्छी पावन धरती है भारत की, तुमने बताया कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। मेरा प्राण निकले तो उस भारत की भूमि में निकले, इसलिए मैं चाहती हूं तुम मुझे अपने साथ भारत ले जाओ। प्रोफेसर साहब को लगा कि कहाँ ले जाऊं इनको साथ में। उन्होंने टालने के लिए कहा कि नहीं माई, मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन बहुत सी दुविधाएं हैं। वीजा बनाना पड़ता है, पासपोर्ट बनाने पड़ते हैं, समय लगता है और मुझे तो कल घर लौटना है। तो उस माई ने कहा तुम उस सब बातों की चिंता मत करो, मैं यहाँ जो विक्टोरिया महारानी है उसकी दादी हूँ, हमारे लिए ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे वहाँ भी हमारा शासन रहा है, ये सब पलक झपकते ही सारा काम हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम ये बोलो कि मुझे साथ ले जा रहे हो। अब मना करने की उन प्रोफेसर साहब के पास कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है माई चलते हैं। वो वहाँ से दूसरे दिन एयरपोर्ट गए, थोड़ा सा सामान लिया, वहाँ इंग्लैंड से कुछ वस्तुएं अपने लिए खरीदी और एरोप्लेन से सीधे बिहार आ गए। पटना आए, स्टेशन से बाहर आए तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भिखारी जब विदेशियों को देखते हैं ना तो अपने कटोरे लेकर चारों तरफ बंटाने लगते हैं, क्योंकि हमारा कोई देगा तो रुपया 2 रुपये देगा, विदेशी देंगे तो कुछ ज़्यादा देंगे, देते हैं या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन मंडराने लगते हैं। उनको ये विश्वास होता है कि ये पैसे वाले कंट्री के लोग हैं, हमें कुछ ज़्यादा ही धन दे देंगे। तो उस माई ने कहा ये लोग कौन है? तो उन्होंने कहा ये पुअर है, भिखारी है, भीख मांग रहे हैं। तो इतने माई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा इतने दयावान और करुणावान और इतने अच्छे देश में भिखारी भी होते हैं? तो उसने कहा हाँ माई होते हैं। फिर कुछ देर उनको दे दी, भिखारियों को जो देना था वो दान देके वो आगे बढ़े। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि चलो माई होटल वगैरह लेते हैं, वहाँ आपके सामान रख देते हैं, स्नान वनान कर लो, फिर गया जी में चलते हैं बुद्ध भगवान का दर्शन करने के लिए। माई ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ मेरी श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, आने वाली श्वास जीवन है और जाने वाली मौत, कब मेरे प्राण छूट जाए, इस शरीर को छोड़कर चले जाए पता नहीं है। तुम ऐसा करो सीधे मुझे बुद्ध भगवान के मंदिर ले चलो। तो उनको मानना पड़ा। प्रोफेसर साहब उनको बुद्ध भगवान के मंदिर ले गए। वहाँ बाहर मंदिर के बाहर चप्पल उतारे और गेट के भीतर प्रवेश किया। मंदिर के सामने बोधि वृक्ष है, जब बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ था। बोधि वृक्ष के पास अपने सूटकेस वगैरह रख के
बैग वगैरह रख के बोधि वृक्ष को प्रणाम किया और फिर बुद्ध भगवान के दर्शन किए। मंदिर में कुछ वक्त विश्राम के लिए बिताया और प्रोफेसर ने कहा कि मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए बुद्ध भगवान की। तो माई ने 4 बार परिक्रमा की और फिर लौट के सारे सब लोग उस बोधि वृक्ष के पास आए तो वहाँ सूटकेस नहीं थे, अपने बैग भी नहीं थे, कोई सामान नहीं था। तो उस माई ने कहा अपना सामान कहाँ है? तो लोगों से पूछा गया भाई हमारा सामान यहाँ पड़ा था। तो लोगों ने कहा कोई ध्यान रखने वाला पास में खड़ा किया था? तो उन्होंने कहा नहीं, सामान को ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो वो तो चोर ले गए होंगे, यह धार्मिक स्थलों पे चोर ज्यादा होते हैं, तुम किसी को निगरानी के लिए खड़ा रखना था। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि माई तुम्हारा सामान तो चोर ले गए। तो माई को और बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा तुम तो कह रहे थे हमारा बहुत दयावान देश है, बहुत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और दूसरे का सामान भी चोरी कर लेते हैं। तो उसने कहा हाँ माई करते हैं ना, हुआ है ना सामान आपका चोरी, करते हैं। माई को बड़ा दुख हुआ, थोड़ी सी चोट पहुंची। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो बाजार से दूसरा सामान ले लेंगे, सूटकेस वगैरह खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। बाहर गए मंदिर के गेट के पास जहाँ अपने चप्पल छोड़े थे। तो उन्होंने देखा कि वहां अपने चप्पल नहीं है। लोगों से पूछा हमने यहाँ चप्पल उतारे थे। तो लोगों ने कहा चप्पल की निगरानी के लिए कोई रखा था? वो देखो सामने एक निगरानी करने वाला चप्पल के पास बैठा है, वहां रखना चाहिए था। वो 1-2 रुपये लेके आपके चप्पल की निगरानी कर देता है, आपने दूर क्यों रखा? चप्पल तो कोई लोग चोर ले गए। तो माई को और भी बहुत आश्चर्य हुआ, मन को बड़ी चोट पहुंची। उसने कहा चप्पल भी चोर ले जाते हैं? तो प्रोफेसर साहब को बड़ी दुखी मन से कहना पड़ा हाँ माई चप्पल भी ले जाते हैं। तो माई ने कहा तुम तो कह रहे थे हमारा ऐसा देश है, धार्मिक देश है, बहुत बड़ी बातें सुनाई थी। तो प्रोफेसर को बहुत चोट पहुंची क्योंकि माई को सब वो ये की सच्चाई दिख गई। तो प्रोफेसर साहब ने कहा अरे माई इसीलिए तो मैं कह रहा था, आपको मना कर रहा था कि आप मत आओ। मैंने जो बातें कही वो हमारी किताबों में है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन वो हमारे लोगों में नहीं है। लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, बस कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन सब शास्त्रों को और धार्मिक बातों को फॉलो करते हैं। बाकी लोग फॉलो करते हैं ना, कोई धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं। इसीलिए तो माई मैं कह रहा था तुम मत आओ। मैंने जो वहां वक्तव्य दिया था वो हमारे शास्त्रों की बातें हैं, हमारे पुराणों की बातें हैं, हमारे वेदों की बातें हैं, और वो बातें हमारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ के लोग समझ में आगे होंगे आपको कि कैसी धार्मिकता रखते हैं। एक्चुअली हमारे पास बहुत धर्म है, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं और जो हमारे मन में आए वो करते हैं। ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे हमें दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारा धर्म जो बताता है वही करना चाहिए, वही सही है, और वही स्वर्ग तक भी आपके साथ होगा, तो आप सुखमय हो जाओगे, वरना दुख कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यही इस बात का सार तत्व है कि हमारे लोग धर्म को जानते तो हैं, लेकिन उसको अपनाते, अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। धर्म को अपनाना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए, तभी हमारी प्रवृत्ति और हमारा मन धार्मिक होगा, और हम धार्मिक होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी धार्मिक होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल विवेकानंद जी का दिन है, इसलिए मुझे लगा ये बात आप तक पहुंचा दूं। जय हिंद।